everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Friday. I am Drishti and we are back again with yet another chapter of Economic Survey of Himachal Pradesh. Right? So आज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 6. ये चैप्टर 6 इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, बट आज के चैप्टर में आपकी बहुत सारी स्कीम्स कवर हो रही हैं एंड कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, तो इट वुड बी अ गुड ब्रश अप. जिन्होंने लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे हमारे साथ कवर करा था उनको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होंगी. सो यू गाइज टेक इट एज अ रिविजन एंड जो पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहे हैं उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट. राइट? सो पहले कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे. अगर आपको प्रीलिम्स में वन लाइनर्स में आ जाता है उसके लिए, एंड उसके बाद वी विल गो इनटू द स्कीम्स एंड डिटेल्स ऑफ इट. राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लीड बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिमाचल प्रदेश में, इसको मेजरली 3 बैंक्स के बीच में डिवाइड करा गया है. योर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स. 6 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड ऊना. एंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसको हम यूको बैंक बोलते हैं पॉपुलरली, इसको 4 डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है, बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर. नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये जाता है 2 डिस्ट्रिक्ट में, चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति. यहाँ पे यूको बैंक जो आपका है ये स्टेट लेवल बैंक कमिटीज़ का कन्वीनर बैंक है. एंड शिमला इज़ द सोल अर्बन सेंटर जिसको आरबीआई ने डिजिग्नेट करा है फॉर हिमाचल प्रदेश. राइट? सो ये कपल ऑफ डेटा एंड डिटेल्स है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो एक जस्ट रैपिड इसके ऊपर गो थ्रू कर लीजिएगा. एंड इफ़ आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट्स देखी जाए तो पीएनबी का होल्ड है. नाउ 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें, सेंसस वाज बाउंड टू हैपन बट ड्यू टू कोविड एंड अदर फैक्टर्स सेंसस अब तक नहीं हुआ है. सो वी स्टिल आर कंसिडरिंग 2011 का जो सेंसस का डेटा है वो. नाउ according to 2011 census, average population जो है ब्रांच की in the state, it was 3073 compared to national average जो थी 11,000 की. राइट? सो हिमाचल हैज़ बिन डूइंग प्रिटी वेल अगर आप बैंकिंग की बात करो. नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो दे हैव अराउंड अबाउट 1157 ब्रांचेस इन एज ऑफ सितंबर 2022, रिप्रेजेंटिंग मोर देन 51% जितना है ओवरऑल नेटवर्क ऑफ बैंकिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश उसका. नाउ पीएनबी जो है इसके पास मोस्ट ब्रांचेस हैं, 350 ब्रांचेस हैं, एसबीआई की 348 है, 2 ब्रांचेस ही कम है एज कंपेयर टू योर पीएनबी, एंड यूको स्टैंड्स एट थर्ड नंबर 174. ठीक है? तो वो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे जैसे डिवाइड है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो एसबीआई हैज बीन डूइंग प्रिटी वेल. नाउ एज ऑफ सितंबर 2022 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है जिसको स्पॉन्सर करा गया था, विच वॉज एन आरआरबी, विच इज एन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक एंड हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय पीएनबी, इसकी जो नेटवर्क लोकेशंस है दैट हैज बीन स्प्रेड एट 266 नेटवर्क लोकेशंस. इसकी 541 कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स ब्रांचेस हैं. एंड जो आपका कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इसकी 217 ब्रांचेस हैं. आपके जो छोटे पेपर होते हैं ना, अलाइड हो गया, उसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए अगर आप इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए वहाँ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज की बात करें तो कांगड़ा हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड लाहौल स्पीति, कंसिडरिंग द टेरेन, कंसिडरिंग द एरिया, इट हैज़ द लोएस्ट नंबर. नाउ जहाँ पे प्रॉपर आपका मोर्टर एंड ब्रिक की ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है वहाँ के लिए बैंक्स ने डिप्लॉय करे हैं बैंक मित्रास. तो देयर आर सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास एक पोर्टेबल पूरा इंस्टीट्यूशन रहता है इन इटसेल्फ. आप उनके पास जाके अपना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, आपके नियरेस्ट अवेलेबल लोकेशन में वो होते हैं. राइट? वो आपको कैश आप विड्रॉ करेंगे तो वो आपको कैश प्रोवाइड भी करवा देंगे. तो बेसिक मिनिमल जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर ब्रांच का सेटअप नहीं है तो बैंक मित्राज आपको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं. एट प्रेजेंट अगर आप देखें अराउंड अबाउट 14,848 बैंक मित्राज जो हैं दे आर डिप्लॉयड इन द स्टेट अलग अलग बैंक्स के द्वारा जो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार फ्लंग एरियाज में, पर्टिकुलरली इन विलेजेस. राइट? नो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें स्टेट में, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, यूको एक्सेट्रा हो गए, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है? तो इनके जोनल एंड रीजनल ऑफिस स्टेट में काफ़ी जगह हैं, बट मेजरली सबके हेड ऑफिस आर प्रेजेंट इन शिमला इटसेल्फ.
नाउ आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है विच इज़ हेडेड बाय अ रीजनल डायरेक्टर, एंड जो नबार्ड है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके रीजनल ऑफिस इज हेडेड बाय अ चीफ जनरल मैनेजर, एंड अगेन दोनों का जो लोकेशन है दैट इज एट शिमला। जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है, जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज हैं पीएसएल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसको एनहांस कर दिया गया है। अगर आप सितंबर 2022 के डेटा की बात करो तो स्टेट ने 6 में से 7 जो नेशनल पैरामीटर है उनको अचीव कर लिया है, पर्टिकुलरली आपके पीएसएल नॉर्म्स में। कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया, माइक्रो एंटरप्राइज हो गया, वीकर सेक्शंस हो गया, एंड विमेन हो गया। तो इन वाले एरियाज में हम ऑलरेडी अपने टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं। Now, at present, bank have extended 57.68% जो है of their total loans to जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज हैं उनको। एग्रीकल्चर लोन्स की अगर हम बात करें तो दे अकाउंट फॉर राउंड अबाउट 18.69% ऑफ टोटल लोन्स गिवन टू द बैंक। अगर हम सितंबर 22 का डेटा लेते हैं अगेन, इसके हिसाब से अगर आप आरबीआई का नेशनल थ्रेशोल्ड देखो तो दैट इज ओनली 18%, विच शोज हिमाचल हैज बीन डूइंग बेटर। नाउ अगर वीकर सेक्शंस की बात करें तो एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस एंड विमेन, now these account for 20.30 and 11.95% of total lending respectively, which is compared to national targets of 11 and 5%. bank in the state they have credit deposit ratio जिसको हम CDR बोलते हैं of 39.34% till September 2022. again ये जो डेटा वाले क्वेश्चन हैं ये आपको प्रीलिम्स में वन लाइनर में आ सकते हैं, ऑल्सो जो आपके छोटे पेपर होते हैं, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के आपके पेपर होते हैं, जो लोकल पेपर्स होते हैं, उसके लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राइड कवरिंग इट ताकि आपको बाद में मेहनत कम करनी पड़े। दिस इज द लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से। नाउ अगर हम पोजीशन ऑफ की बैंकिंग बिजनेसेस देखें नेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से इन हिमाचल प्रदेश, तो ये है आपका नेशनल पैरामीटर, राइट। ये प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की देखो अगर आप बात, तो हिमाचल हैज ऑलमोस्ट बीन डूइंग बेटर जितने भी नेशनल पैरामीटर्स हैं उससे। अगर आप टोटल वो देखो तो हिमाचल नेशनल पैरामीटर के हिसाब से बेटर ही कर रहा है, एक्सेप्ट जो सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो किसके लिए स्टैंड करता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, एंड जिसके लिए आपकी थोराट कमेटी भी आई थी, ठीक है, थोराट कमेटी आई थी। तो इसके कंपैरिजन में देखो नेशनल पैरामीटर 60 का है, एंड यहाँ पे आपका जो है हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, राइट। नाउ देयर हैव बीन अ कपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स जो हिमाचल में रन कर रहे हैं। देयर आर नेशनल इनिशिएटिव्स जो हिमाचल में रन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो देयर आर स्टेट इनिशिएटिव्स, हम दोनों कवर करेंगे। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली किसको बोलते हैं, ये एक प्रोविजन होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें प्रोवाइड हो जितने भी गुड्स हैं एट अ वेरी चीप कॉस्ट टू जितने भी आपके एक्सक्लूडेड मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, राइट, एंड उनको भी एट चीपेस्ट कॉस्ट, उनको अपनी जेब से बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े, एंड उसको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सी इफ यू सी फाइनेंशियल इंक्लूजन के 6 पिलर्स होते हैं, वो अपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, दैट इज द स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन। दिस इज एज पर योर इकोनॉमिक सर्वे में ये डेफिनेशन दी हुई है। नाउ पहला आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो बैंक जितने भी हैं स्टेट में, इन्होंने प्रोवाइड करे हैं एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करा है लोगों को, एंड यहाँ पे बैंक्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं उनको आधार से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि जो मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको अवॉइड करा जा सके। ना सिमिलरली यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स आते हैं अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन कौन से हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी हैं आपकी 3 सिक्योरिटी स्कीम्स। पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, ये स्कीम ऑफर कर रही है एक 1 ईयर एक्सीडेंटल कम डेथ स्पेशल एबिलिटी कवर ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। 20 रुपए का इसमें आपको पर एनम पर सब्सक्राइबर प्रीमियम देना पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर आपने ये वाली चीज़ें अपने जीएस में इकोनॉमी के सेक्शन में कवर करी होंगी, अगर नहीं करी तो डू ब्रश देम अप। आई एम जस्ट मेंशनिंग दीज नेशनल पॉइंट्स रैपिडली ताकि आपका रिविजन हो जाए एंड कुछ मिस ना हो,
राइट नाउ इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगेन आपको 2 लाख का कवर मिल रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, एंड आपका जो एनुअल प्रीमियम जा रहा है, एज ग्रुप कितना है 18 to 50, एंड आपका प्रीमियम जा रहा है 436 पर सब्सक्राइबर एज पर, विच इज रिन्यूएबल ऑन 1 जून ऑफ ईच ईयर। देन आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना बेसिकली आपका फोकस करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, एंड जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनको मिनिमम फिक्स्ड पेंशन मिलती है 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 3000 की, 4000 की, 5000 की, एज पर जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन उनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, कब उन्होंने शुरू करा है उसके हिसाब से उनको जितना भी इसका अरियर है वो मिलेगा। राइट गवर्नमेंट ने गारंटी करी है कि आपको पैसे मिलेंगे फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइडेड 20 साल तक आप कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन बिना किसी ब्रेक के इसमें दे रहे हो। नाउ स्टेट गवर्नमेंट का बेसिक एम्फेसिस क्या है कि जो अटल पेंशन योजना है ये कौन लोग अडॉप्ट करें, जो मनरेगा के वर्कर हो गए, मिड डे मील स्कीम के वर्कर हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाले लेबर हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ये इसमें इनरोल करें। स्टेट गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा इस टाइम पुश जा रहा है। नाउ बैंक्स ने भी ये प्रायोरिटाइज कर रहा है इसको, एंड इसके लिए एक्टिव एफर्ट डाली जा रही है मीडिया पे, कैंप्स, प्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्चुअली रियलिटी बना के लाया जा सके, एंड जो हमारा एक लोअर सेक्शन, लोअर तबका है सोसाइटी का विच हैज़ बिन लेफ्ट आउट, उसको हम इंक्लूड कर पाएँ। नाउ एडिशनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है ये भी आपका अटल पेंशन योजना में बहुत रैपिडली पार्ट ले रहा है। इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। अगेन इसको अक्रॉस द कंट्री इंप्लीमेंट करा गया है इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे स्मॉलर माइक्रो फर्म्स जो हैं, नॉन फार्म इंटरप्राइजेज है, मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिंग सर्विसेज की हैं, जिनका क्रेडिट डिमांड इज लेस दैन ₹10 लाख, इनको लोन मिलेगा। देर आर सर्टन कंडीशंस, उसके हिसाब से इनको लोन मिलेगा, एंड दीज लोन्स हैव बिन टर्म्ड एज मुद्रा लोन्स। 2015 के बाद से जितने भी लोन्स ऐसे मिले हैं उनको एज मुद्रा लोन टर्म करा गया है। इसके बाद बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। ये बेसिकली इंकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए, कल्चर जो है एंटरप्रेन्योरियल कल्चर उसको बढ़ाया जाए अमंगस्ट SC, ST एंड विमेन। स्कीम जो फैसिलिटेट करती है, अगेन लोन फैसिलिटेट करती है 10 लाख रुपए का, एंड 1 करोड़ जो आपके बैंक्स हैं तो उसमें एटलीस्ट आपका 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब बोरोर होगा, एंड एटलीस्ट 1 वुमन बोरोर होगा। तो इतना बैंक जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट टू ऑन वेरी नॉमिनल चार्जेस। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स हैं जो ये इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं। दिस हैज़ बिन डन थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स एंड बैंक ब्रांचेस। इसमें जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनका बिगेस्ट शेयर है ऑफ 63%, रीजनल रूरल बैंक्स का 5% है, प्राइवेट बैंक्स का 12% है, एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो बैंक्स हैं उनका आपका 20% आपका इसमें शेयर आ रहा है। राइट नाउ अगर आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करो तो पहली बात करते हैं NRLM की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इनका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसको इन्होंने लॉन्च करा। क्या इनका इनिशिएटिव है, मोटिव क्या है कि रिडक्शन करेंगे जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, जो पुअर की कंडीशन इस टाइम बहुत ख़राब है उसके लिए हम कुछ करेंगे, एंड उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करा जाएगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली वुमेन को इनेबल करेंगे ताकि वो इन इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस कर पाएँ, एंड अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड टू देम थ्रू आपकी HP स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, स्टेट लाइवलीहुड मिशन का अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ बैंक्स जो है हिमाचल प्रदेश में इनको एलोकेट किया गया है एनुअल टारगेट 110 करोड़ का, विच हैज़ कवर्ड 8000 बेनिफिशियरीज। इसके बाद रूरल एरियाज को हमने ऐसे कवर करा। इसके बाद बात करते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की, NULM। ठीक है, नाउ वो कवर करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये वाला एरिया आपका कवर करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने चलाई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एंड अगेन इसके आगे क्रिएट हुआ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो एक
प्रॉपर कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट में से ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का, जो फोकस करता है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड लोन्स, अगेन टू एंकरेज आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाए एंड लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड ना हो रहे हो एंड एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए। नाउ हिमाचल प्रदेश की अर्बन डेवलपमेंट के लिए सेवरल बैंक्स हैव बिन टेकिंग पार्ट इन इट एंड दे हैव डिसबर्स्ड 6.10 करोड़ का जो अमाउंट है अंडर अंडर NULM। नाउ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करें, अगेन इट इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम विच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके लिए जो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इट इज द नोडल एजेंसी जो पूरा ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन देखेगा उसके लिए। नाउ स्कीम को अगर आप देखें स्टेट लेवल में तो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIB एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। सो बैंक्स जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम्स थ्रू देयर रूरल ब्रांचेस। ये ऑफर करेंगे अप्रोप्रिएट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू फार्मर्स। कैसे? एक सिंगल विंडो जिससे हम एड्रेस कर पाएंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अदर नीड्स। नाउ इसके बाद आती है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात। सो ये इंस्टीट्यूट जो है ये इनिशिएटिव है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। प्लीज मिनिस्ट्रीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है एंड अगेन दीज आर मेंट टू बिल्ड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू रूरल यूथ who are interested in entrepreneurship। स्टेट के लीड बैंक जो हैं यूको बैंक हो गए, PNB हो गए एंड SBI हो गए, they have established rural self employment training institutes in districts except किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। इनको आगे बाद में कवर करा जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? दे कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, जिसके हेल्प से पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प हो सके एंड जो आपकी PMEGP स्कीम है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी करी जा सके। इनका टारगेट है अरेंजिंग 226 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू 2022-23 एंड ये इन्वॉल्व करेंगे 6000 से भी ज़्यादा यूथ को। स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, आधार लिंकेजेस हो बैंक अकाउंट्स के साथ एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो पाए जितना भी है। इसके लिए ऑल ओवर द स्टेट अलग अलग 65 से भी ज़्यादा जो आपके एनरोलमेंट सेंटर्स हैं उनको वेरिफिकेशन सेंटर्स को इन फंक्शन इन प्लेस करा गया है। नाउ बात करते हैं नबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो दिस इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस किस चीज़ का? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव्स लेंगे अलग अलग, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, आपका माइक्रो क्रेडिट हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, FPOs, रूरल फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, रीफाइनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग जो आपका रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसको पूरा और बहुत रोबस्ट करा जाएगा। फर्दर मोर नबार्ड की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, सिंस इट्स इंसेप्शन 1995-96 में जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है थ्रू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये नबार्ड का एक मेजर इंटरवेंशन आया है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। इस स्कीम के अंडर क्या होता है? कंसेशनल लोन्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ताकि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको कंप्लीट करने में कोई हैम्परेज ना आए, इजीली उनको कंप्लीट करा जा सके। एंड फाइनेंसिंग जो है ओवर द ईयर्स इसको ब्रॉड बेस्ड कर दिया है, जो कि 39 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ एंड एरियाज को कवर कर रहा है। इनिशियल एलोकेशन अगर आप देखो तो 15 करोड़ का था अंडर RIDF-1 इन 1995-1996 एंड स्टेट को रिसेंटली एलोकेशन अब आज की डेट में 1995 से अगर आप देखो तो 800 करोड़ का मिला है। सो फार वी हैव कम।
RIDF की अगर हम बात करें तो इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल सेक्टर्स, जो कि हो गया आपका इरीगेशन, रोड्स एंड ब्रिजेस, फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन लाइक वेटनरी सर्विस, वाटरशेड डेवलपमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इन रिसेंट ईयर्स बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स निकल के आए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉली हाउसेज, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स, सोलर इरीगेशन, इन सबको सपोर्ट करा गया है। एंड अगेन दिस वुड एड इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ अग्री बिजनेसेस एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। अब बात करते हैं वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। सो नबार्ड ने अगेन यहाँ पे सैंक्शन करा है एक टोटल असिस्टेंस ऑफ 12.73 करोड़ टू द स्टेट अंडर वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ये रुपीज 855 लाख देगी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ 3 कोल्ड स्टोर्स इनटू 3 CA स्टोर्स। नाउ कोल्ड स्टोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। CA स्टोर्स क्या हो गए? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स, जहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर आप अपने हिसाब से गर्म ठंडा एज पर द रिक्वायरमेंट्स उसको मेंटेन कर सकते हो, एंड ये आपका बहुत हद तक पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, राइट। तो ये स्टोर्स कहाँ पे सेटअप होंगे? रोडू, ओडी एंड पतली कुहाल में विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3480 मीट्रिक टन्स। नाउ अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, नबार्ड ने आपका फूड प्रोसेसिंग फंड दिया है विद अ कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ इन 2014-2015 एंड अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसका डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स का ये भी दिया गया है। यहाँ पे MS जो क्रेमिका मेगा फूड पार्क है इसको भी अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है 37.94 करोड़ का आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 103.85 crore in the state. NABARD has also sanctioned a loan of 11.70 crore under FPF2. MS जो अग्रीवा नेचुरल्स है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक्स। फ्रोजन स्नैक्स एज एन जो आपके मैकेन वगैरह के आते हैं, फ्राइज आती हैं, वो सब कुछ। इट कुड बी वेजिटेरियन, इट कुड बी नॉन वेजिटेरियन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये कहाँ पे होगा? क्रेमिका मेगा फूड पार्क जो है ये ऊना में एस्टैब्लिश करा जाएगा। 2016 में सिमिलर क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट ने किसको सीमेंट इंडस्ट्री का वो दिया है, जिसका आंसर वाज रिलायंस। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। दिस इज अ रेपिटेशन फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये था। जस्ट इन केस आपने नोट्स बना रखे हैं तो इस चीज़ को दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है। Now farmers of the state they are expected to benefit from the hub and spoke model, ठीक है, जो पूरा स्टैब्लिश करा जा रहा है। एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छे से क्रिएट हो जाएंगी। ना अगर रीफाइनेंस सपोर्ट की बात करें तो नबार्ड ने एक्सटेंड करे हैं लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस जो आपके रीफाइनेंसेस हैं फॉर डिवर्स एक्टिविटीज़, जो कि हो सकती है आपकी रूरल हाउसिंग, स्मॉल रोड, आपका ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरीगेशन, डेयरी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्म मैकेनाइजेशन, पोल्ट्री, प्लांटेशन, horticulture, sheep, goat, piggery rearing, packing and grading house activity and other sectors। आपके जितने भी लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसेस हैं उसमें से काफ़ी सारे जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इंक्लूडिंग जो आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनको रिलीज करा गया है एंड यहाँ से लोगों ने इसके मैक्सिमम बेनिफिट उठाए हैं। नाउ इसमें से अगर आप टोटल कॉर्पस में से देखो तो 84.88 करोड़ जो है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक HPSCARDB को मिला है। एंड ड्यूरिंग 2021-2022 बैंक्स इंक्लूडिंग जो आपके कमर्शियल बैंक्स थे इनको भी 628.92 करोड़ मिला लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग में। एंड अगेन इसमें से भी 20 करोड़ वॉज प्रोवाइडेड बाय जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला बैंक था उसमें। नबार्ड ने बहुत सारा और हेल्प करा है, सप्लीमेंटेड एफर्ट दिए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, किस चीज़ के लिए? क्रॉप लोन डिसबर्समेंट के लिए, बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट ऑफ 2250 crore फॉर फाइनेंशियल ईयर 2250 crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 अगेंस्ट विच काफ़ी सारा अमाउंट 1091 हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉन। इसमें स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई है 660 करोड़ की विच हैज़ बिन ग्रांटेड बाय नबार्ड फॉर कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश। अगेन इसका पूरा जो एक इम्पैक्ट है दैट इज़ जो हम पूरा इम्पैक्ट एक निगेट करना चाह रहे हैं, जो इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं। कोविड ने जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी थी उसके लिए हम स्पेशल फंडिंग लेके आ रहे हैं ना। स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स की बात करें, अगेन
टू गिव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर पोस्ट कोविड एरा, नाबार्ड ने 4 स्कीम्स लॉन्च करी हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स एज मल्टी सर्विस सेंटर्स। इसके अंडर हम कन्वर्ट करेंगे 35,000 पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर्स में अक्रॉस द कंट्री इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर ओवर 2 years। सेकेंड स्कीम की बात करें तो दिस इज स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम इन नाबार्ड वाटरशेड ऑफ वादी प्रोजेक्ट एरियाज। वादी प्रोजेक्ट एरियाज का क्या कंसेप्ट है, मैंने लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी कराया था, अभी भी दोबारा करेंगे। सो पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज नोट इट। वादी गुजराती में जो एक प्रॉपर वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर ऑर्चर्ड। सो ये ऑर्चर्ड के लिए है, डिटेल आगे बताती हूँ क्या है। अभी ये देखो, ये स्कीम एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की इन वादी एरियाज। यहाँ पे हम कंसेशनल रीफाइनेंस फैसिलिटी देंगे एट द रेट ऑफ 3% टू द बैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग चीपर क्रेडिट, जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियरीज है उनके लिए। वादी प्रोजेक्ट क्या होता है, नाबार्ड जो है नाबार्ड हैज बीन सपोर्टिंग जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को थ्रू वादी फंड। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है नाबार्ड का, उसके अंदर वादी में गुजराती में वादी का मतलब होता है ऑर्चर्ड, एंड अंदर वादी प्लॉट यूजुअली 1 एकड़ के एरिया में बेनिफिशियरी को होना चाहिए मार्जिनल फार्मर, एंड दे मस्ट नॉट हैव मोर देन 5 acres ऑफ लैंड। तो 2 और मोर क्रॉप्स इसमें हम स्ट्रेटेजिकली ग्रो करते हैं विच आर सिलेक्टेड फॉर इंटरक्रॉपिंग। वादी मॉडल में किस पर्पस के लिए, कि हम मिनिमाइज कर पाएं आपका क्लाइमेटिक, बायोलॉजिकल एंड मार्केटिंग रिस्क। ईच एकड़ में फ्रूट ट्रीज लाइक कैशूज, मैंगोज, लीचीज एक्सेट्रा आर प्लांटेड विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। मेन फीचर क्या है आपका वादी मॉडल का, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है फार्मर्स की, वो कर पाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एंड जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं इन द कंट्री, जो हमारा पूरा ट्राइबल सर्किट आता है, वहाँ पे हम इसको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवा पाएँ। ब्रॉड इंटरवेंशंस की बात करें इन द एरियाज ऑफ लैंड यूजेज, सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स एक्सेट्रा, तो एग्रो फॉरेस्ट्री से लेके इंटरक्रॉपिंग तक मैक्सिमम चीज़ों को ऐसे लेके आया जाए ताकि न्यूट्रिएंट्स में कोई इशू ना आए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो, एंड ऑप्टिमम यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज को हम मैक्सिमाइज कर पाएँ। थर्ड जो स्कीम आती है दैट इज स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। अगर इस स्कीम की बात करें तो इसका एम है टू प्रोवाइड अ फिलिप टू प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, एंड नाबार्ड इसमें एक्सटेंड करेगा कंसेशनल लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू जितने भी एलिजिबल बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एट द रेट ऑफ 4% टू एक्सेलरेट कैपिटल फॉर्मेशन इन जो आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें। अगर हम स्कीमेटिक रिफाइनेंस फॉर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीनिक एक्टिविटीज की बात करें तो दिस स्कीम एम्स टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एनेबल देम, क्या एनेबल करने के लिए, कि प्रोवाइड कर पाए टाइमली एंड हासल फ्री क्रेडिट टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज एंटरप्रेन्योर्स, अगेन वाटर एंड सैनिटेशन की जो एरिया में काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI स्कीम की बात करते हैं विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर। ये इंप्लीमेंट कर रही है AMI विच इज अ सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, नाउ अगर हम स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम की बात करें अंडर AIF की, तो दिस स्कीम हैज बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मोटिव है इसका, यहाँ से हम मोबिलाइज करना चाह रहे हैं मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फीजिबल प्रोजेक्ट्स जो कि लिंक्ड हैं किससे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग से थ्रू इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये स्कीम एनविसेज करता है कि हम बूस्ट करेंगे लेंडिंग बाय रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स अंडर AIF by providing concessional refinance by NABARD। तो NABARD यहाँ पे ऐसे हेल्प कर रहा है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट की बात करें 30 दिसंबर 2022 के आसपास, तो इट वॉज 6% विच इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाउएवर रेट
टू बी चार्ज, जो अल्टीमेट बोरोवर्स है वहाँ पे कंडीशन है, अपर कैपिंग लगाई गई है कि वो कभी भी 9% से ज़्यादा नहीं होगा। जितने भी लोन्स हैं इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है 3% का, अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़। ये जो सबवेंशन है दिस विल बी अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम 2021 टू 2032-33। ये वाला एक पूरा टाइमलाइन फिक्स करा है गवर्नमेंट ने 7 years का ना। नबार्ड की बात करें ONDC की, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ग्रैंड हैकाथन ऑर्गेनाइज करा था नबार्ड ने इन कोलैबोरेशन ऑफ ONDC। एंड वहाँ पे क्या पर्पस था इसका कि हम आइडियाज डेवलप करें फॉर ऑफरिंग जो ई कॉमर्स है FPOs का ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म। ये इतना सक्सेसफुल हुआ, इतने ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्ट लिया, इसको एक दिन के लिए एक्सटेंड करना पड़ा एंड अल्टीमेटली इसमें 700 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर करा। नाउ जितने भी स्टार्टअप्स आए इनका जो मेन फोकस था दिस वाज ऑन 9 सिग्निफिकेंट इशू स्टेटमेंट्स ऑफ द FPO इंडस्ट्रीज एंड इसको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है। 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वर फ्रॉम इनोवेशन चैलेंज एंड 3 सिनेरियोज वर टू बी कैरिड आउट। जो आपका इंटीग्रेशन चैलेंज है उसके हिसाब से जो पूरी एक्सरसाइज है हैकाथन की उसको डिस्कस करा जा रहा है। अगर आप न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो दिस इज अ सब स्कीम ऑफ ISAM, ठीक है। एंड अगेन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जो AMI सब स्कीम है ISAM की, इट इज एप्लीकेबल फॉर न्यू क्रेडिट लिंक प्रोजेक्ट्स जहां पे लोन सैंक्शन कर दिया गया है बाय एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर 2018। नबार्ड यहाँ पे चैनलाइजिंग एजेंसी है फॉर द रिलीज ऑफ सब्सिडी एट द रेट ऑफ 25%। सब्सिडी का रेट है आपका 25% to 33.33% of the कैपिटल कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि नबार्ड आपका रीफाइनेंस कर देगा या फिर एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये अप्रूव करेगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के अंडर, ठीक है। इसके बाद आती है अग्री क्लिनिक एंड अग्री बिजनेस सेंटर स्कीम्स। सो जो ACABC स्कीम है दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, विद नबार्ड एज इट्स सब्सिडाइजिंग चैनलाइजिंग एजेंसी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम सप्लीमेंट करेंगे जितने भी एफर्ट्स हैं, पब्लिक एफर्ट्स हैं फार्मर्स के, बेसिकली एक्सटेंशन प्रोवाइड करी जाएगी अदर सर्विसेज को ईदर ऑन पेमेंट बेसिस और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि एग्रीप्रेन्योर का टेम्परामेंट होगा, जैसा भी उनका मॉडल होगा या जैसा भी बिजनेस मॉडल वहाँ पे प्रिवेल कर रहा होगा उस टाइम पे, उसके हिसाब से ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। ऑल्सो ये क्रिएट करेगा गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपके एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं एक्सेट्रा उनके लिए। इसके बाद बात करते हैं अग्री क्लिनिक्स की। अग्री क्लिनिक्स ये इन्विसेज करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए टू फार्मर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। किस लिए? एनहांस करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, जो भी फार्मर्स की अलाइड एक्टिविटीज है उनमें भी, जो कि कवर करता है आपका सॉइल हेल्थ, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल्स, फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट, या फिर प्राइसेस हैं आपके वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट, उनको कवर करेगा। इसके अलावा बात करते हैं अग्री बिजनेस सेंटर्स की। अग्री बिजनेस सेंटर की आप बात करो तो दीज आर कमर्शियल अग्री वेंचर यूनिट्स विच आर फाउंडेड बाय क्वालिफाइड एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट। ये बिजनेसेस हैं, ये माइट इंक्लूड जो आपके फार्म इक्विपमेंट रिपेयर एंड कस्टम हायरिंग है एंड सेलिंग ऑफ सप्लाईज एंड अदर सर्विसेज इन अदर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। पर्टिकुलरली अगेन आपका जो फोकस है दैट इज ऑन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। ये प्लान इंक्लूड करता है कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग एज वेल एज ग्रांटिंग लोन एंड क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड आपका जो कॉम्पोजिट सब्सिडी है उसका। इसके अलावा माइक्रो क्रेडिट की अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प मूवमेंट जो है हिमाचल में उसको एक बहुत फर्मली, एक बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करा गया है कुछ पास्ट ईयर्स में। एंड यूनियन बजट 2014 में एक जॉइंट फार्मिंग ग्रुप भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर्स, यहाँ पे इनको सपोर्ट मिला नबार्ड से एंड यहाँ पे इन्होंने जो एक अपना फ्रंट रखा, जॉइंट फ्रंट रखा थ्रू जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, यहाँ से इनको फाइनेंसिंग पूरी प्रोवाइड हुई। नाउ इन
जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं इनको काफ़ी सारा लोन मिला है, अराउंड 16,568.70 लाख रुपीस का इनको ऑलरेडी लोन मिल चुका है एंड इन्होंने यहाँ से काफ़ी बेनिफिट उठाया है विच हैज़ बिन released by NABARD through SBI, यूको बैंक, PNB बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ अगर हम FPOs की बात करें तो NABARD ने अगेन FPOs को भी काफ़ी जो फंडिंग है वो सैंक्शन करी है, पर्टिकुलरली ऑल थ्रू आउट ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स. एग्रीगेट बेसिस पे अगर आप देखो दीज FPOs दे प्रोड्यूस मार्केट वेजिटेबल्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मिल्क्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो इन अनदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करो तो NABARD इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है एंड ये स्टैब्लिश करेगी 10,000 FPOs अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आइडिया. एंड यहाँ के जो FPOs होंगे ये पूरा अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड फंक्शन करेंगे जो आपके क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो प्रोडक्ट टारगेट है उसके अंडर. इसके अलावा अगर हम वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करें तो NABARD ने अप्रूव करे हैं 50 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें आते हैं वाटरशेड स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स. जो बाकी की 2 डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं आपकी लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, वहाँ पे इसका कंसेप्ट नहीं है बिकॉज मोस्ट एरियाज लाई इन द कोल्ड डेजर्ट, राइट. ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इम्प्रूव करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी, ये सेफगार्ड करेंगे आपके एनवायरनमेंट को, फार्मर्स की जितनी भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे एंड जो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्रासलैंड्स हैं उनको चेक करा जाएगा एंड ये एनिमल हस्बेंड्री है उसको यहाँ से प्रमोट करा जाएगा. जो रिमेनिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एज आई सेड किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, बिकॉज ये कोल्ड डेजर्ट है ये प्रायोरिटी पे नहीं थे तो इनको नेक्स्ट ईयर कवर करा जाएगा. इसके बाद आते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट फंड थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के, ठीक है. नाउ NABARD ने अप्रूव करे हैं 13 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसका ग्रांट है 19.76 करोड़ एंड 3,555 फैमिलीज कवर इसके अंडर हो चुकी हैं. इन इनिशिएटिव का बेसिक इंटेंशन क्या है कि हम एस्टैब्लिश करेंगे वादी, स्मॉल ऑर्चर्ड्स एंड डेयरी यूनिट्स इन सिलेक्टिव एरियाज एंड वहाँ पे खेती किसकी करी जाएगी, एप्पल, वॉलनट, पेयर एंड वाइल्ड एप्रिकॉट्स इनको प्लांट करके कोशिश करी जाएगी कि फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट इसका दिया जा सके. इसके अलावा अगर हम सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड की बात करें तो NABARD इसके अंडर भी सैंक्शन कर चुका है 39 प्रोजेक्ट्स एंड इसके अंडर 26,807 फार्मर्स को बेनिफिट मिला है. नाउ इस फाइनेंशियल ईयर के अंडर 2022-2023 9 प्रोजेक्ट्स विच वर इन कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन, सिरमौर एंड मंडी इनको भी ग्रांट करे गए हैं फंड्स एंड सैंक्शन हुए हैं 89.12 करोड़ का पूरी जो हेल्प है वो. नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें NABARD अगेन सैंक्शन कर चुका है 3.41 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 एंड इसको पूरा स्प्रेड करा जा रहा है फाइनेंशियल जो आपके लिटरेसी कैंपेन्स हैं, डिजिटल लिटरेसी कैंप्स हैं उसके थ्रू. NABARD ने अगेन सैंक्शन करा है 1.95 करोड़ टू यूको बैंक, टू पंजाब नेशनल बैंक एंड इन्होंने इस्टेब्लिश करे हैं 5 to 6 सेंटर्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. इसके अलावा NABARD ने क्या इनिशिएट करा है, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो उसकी लिटरेसी के लिए प्रमोट करने के लिए मीडिया का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं NAPCONS की. सो NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज की हम बात करो NAPCONS की, सो इट इज़ अ कम्प्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ NABARD जो प्रोवाइड करती है कंसल्टिंग सर्विसेज इन वेरियस एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड अलाइड एरियाज. नाउ करंट फिस्कल ईयर्स में NAPCONS पार्टिसिपेट कर रहा है. मेन असाइनमेंट में कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा कंसल्टेंसी का फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराला, खड़ा पत्थर एंड जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसके इनिशिएटिव्स को ये देखेगा. देन एक PMU सेटअप होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इसके अलावा AIF एट स्टेट लेवल, ठीक है. इसकी अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट जो होगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उसको कैरी आउट करा जाएगा. एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन स्टडी होगी ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन हिमाचल प्रदेश. इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे हम हैंडलूम सेक्टर की इन हिमाचल प्रदेश. नाउ NAPCONS की बात करें हम तो NAPCONS इज द सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी फॉर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इन हिमाचल प्रदेश. थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का वो NAPCONS करता है. नाउ इट स्टडीज टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ
NFSM, ठीक है, स्कीम इन हिमाचल प्रदेश, ये नापकॉन्स करता है। एंड नापकॉन्स करता है क्या, इम्पैक्ट एवैल्यूएशन स्टडी ऑफ जितने भी FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इम्पैक्ट असेसमेंट भी नापकॉन्स करता है। अगर हम नबार्ड के क्लाइमेट चेंज की बात करें तो नबार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड एज नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी NIE for Adaptation Fund, Green Climate Fund, National Adaptation Fund for Climate Change, established under UNFCCC, United Nations Convention on Climate Change, and it is set up by Ministry of Environment. ठीक है, नाउ फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आएंगे, नबार्ड ने फैसिलिटेट करा है प्रिपरेशन डेवलपमेंट and sanction of a project titled Sustain Livelihoods of Agriculture Dependent Communities in Drought Prone Districts of Himachal Pradesh, किसके थ्रू, क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस लेके आए हैं, पर्टिकुलरली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग एंटिटी जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके थ्रू ये इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। प्रोजेक्ट को एलोकेट करा गया है 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 20 करोड़ रुपए का फंड बाय जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है एंड कैबिनेट कमेटी हो गई। नबार्ड ने उसमें से 20 करोड़ जो आपका सैंक्शन हुआ था उसमें से 19.12 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। एंड इसके अलावा डिपार्टमेंट ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करी है अबाउट NAFCC प्रोजेक्ट जिसका टाइटल था रिड्यूसिंग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड एंड फ्लड रिस्क इन पार्वती वैली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट 2, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है एंड कैबिनेट कमेटी है, राइट। सो दीज वर अ कपल ऑफ डिटेल्स। आपको ये देखना है कि अगर मेजरली किसी बहुत यूनिक चीज़ के लिए फंड रिलीज हुआ है, कितना हुआ है, नबार्ड के क्या फंक्शंस हैं, पर्टिकुलरली नापकॉन के क्या फंक्शंस हैं, MS क्रेमिका को किस यूनिट के अंडर कितना फंड आपका रिलीज करा गया है, तो दीज वर अ कपल ऑफ डिटेल्स। बेसिक जो आपकी GS से रिलेटेड स्कीम्स हैं आपको वो पता होनी चाहिए। प्लीज़ इनका रिविजन करते रहिएगा एंड मेक वेरी क्रिस्प नोट्स ऑफ देम, ताकि पेपर से पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे बहुत रैपिडली रिवाइज हो जाए, राइट। आई होप ये वाला लेक्चर आपको क्लियर था। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।